lactose is added to nutrient media, is added to nutrient media. That means lactose becomes available as source of energy. तो अब क्या होगा बेटा, देखो ये आपका लैकोपेरॉन था, फिर से रिवाइज करेंगे जल्दी से। यहाँ क्या था बेटा, ये था आइजीन। आइजीन क्या बनाता था, एक्टिव रिप्रेसर। यहाँ क्या है, प्रमोटर, जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए है, ऑपरेटर रिप्रेसर के लिए था। फिर ये जेड जीन है जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगी। वाई क्या बनाता है बेटे, हाँ परमिएज, ए बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज, और यहाँ पर टर्मिनेटर है। जब तक लैक्टोज नहीं था तब तक ये आइजीन क्या बना रही थी बेटा, एमआरएनए। वैसे बेटे ये जो आइजीन होती है ना, इट इज अ टाइप ऑफ, आइजीन इज अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ये कैसी होती है बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। याद करो हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स आर द जीन्स विच आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, जो हर समय एक्सप्रेस होती रहती हैं। तो ये आइजीन तो बेटा एमआरएनए बनाती रहती है और इससे एक्टिव रिप्रेसर बनता रहता है। तो आइजीन कहती है मैं तो रिप्रेसर बनाती रहूंगी, अब जीन्स को डिसाइड करना है कि उनको, है ना, उनको देखना है कि कैसे वो स्विच ऑफ होंगे, कैसे स्विच ऑन होंगे, वो रिप्रेसर बनाती रहती है। और वो ये रिप्रेसर भी कैसा होता है बेटे, एक्टिव रिप्रेसर होता है। अब आई जीन तो रिप्रेसर बनाई जा रही है। अब ये रिप्रेसर जाकर के कहाँ बाइंड हो गया था बेटा, ये जाके बाइंड हो गया था ऑपरेटर पर। और ऑपरेटर पर जब ये बाइंड हो गया तो इसने बेटा किसका रास्ता रोका था, इसने रास्ता रोका था आरएनए पॉलीमरेज का। तो यहाँ पर प्रमोटर पर प्रेजेंट जो आरएनए पॉलीमरेज था, ये आरएनए पॉलीमरेज अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब आपने क्या किया बेटा, लैक्टोज अवेलेबल है, लैक्टोज डाल दिया। तो जैसे ही आप लैक्टोज डालते हो बेटा, ये लैक्टोज क्या करता है, जाके कहाँ बाइंड हो जाएगा बेटा, ये रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है। सो लैक्टोज बाइंड्स विद रिप्रेसर। और अब क्या होगा बेटा, जैसे ही लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड होगा, सो रिप्रेसर बिकम्स इनएक्टिव, रिप्रेसर बिकम्स इनएक्टिव। अब जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा बेटा, दिस रिप्रेसर लीव्स ऑपरेटर। अब जब ऑपरेटर साइट को छोड़ देगा तो ऑपरेटर साइट तो फ्री हो गई बेटा। अब आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता साफ हो गया। सो आरएनए पॉलीमरेज अब क्या होगा बेटा, इज एबल टू मूव अहेड, आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। सो आरएनए इज मैसेंजर, आरएनए इज फॉर्म्ड, तो ट्रांसक्रिप्शन होगा और मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। और मैसेंजर आरएनए बनेगा तो बेटे हम क्या बोलेंगे कि प्रोटीन्स भी, एंजाइम्स भी बन जाएंगे। एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, और जब बच्चों एंजाइम्स बनेगा तो हम क्या कहते हैं, लैकोपेरॉन इज स्विच्ड ऑन। यहां तक समझ आया बेटा? यस मैम। ठीक है, लैकोपेरॉन स्विच ऑन हो गया। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं बेटा दूसरे स्लाइड पे, कि हमारे पास ये बेटा टिप्स पे हो जाना चाहिए। मैं बिल्कुल बार बार इसलिए इसको समझा रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये टिप्स पे होना चाहिए। और प्रोसेस इतना इजी है, अगर आपको ये समझ में आ गया बेटे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो यहाँ पर ये आई जीन है, प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, जेड जीन है, वाई जीन है, और क्या है, ए है, और क्या होता है बेटा, टर्मिनेटर। तो अब क्या हुआ, आई जीन क्या बना रहा था बेटा, आई जीन फॉर्म्स एमआरएनए, और हमने ये भी देखा कि ये कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, तो ये तो एमआरएनए बनाती ही रहती है और इससे रिप्रेसर भी बनता ही रहता है। अब ये रिप्रेसर जाके कहाँ बाइंड हो गया था बेटा, ये ऑपरेटर पे बाइंड हुआ था। लेकिन अब हमने क्या किया बेटा, हमने लैक्टोज भी डाल दिया था। तो जब लैक्टोज अवेलेबल हुआ, तो लैक्टोज जब हमने डाला तो लैक्टोज ने क्या किया बेटा,
लैक्टोज, ये लैक्टोज था, ये किससे बाइंड हो गया था बेटा, ये रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है, ये यहाँ रिप्रेसर से बाइंड हो गया, तो रिप्रेसर कैसा हो गया बेटा, इनएक्टिव हो गया, तो दिस इज इनएक्टिव रिप्रेसर। तो ये कब इनएक्टिव होता है, जब लैक्टोज बाइंड किया। जब रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो यहाँ प्रमोटर पर प्रेजेंट कौन बेटे, आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या होगा, ये पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, है ना, ये क्या करेगा, इट ट्रांसक्राइब्स आरएनए, और कौन सा आरएनए होता है बेटा, एमआरएनए। तो अब क्या होगा, इससे एक एमआरएनए बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया। तो अब ये एक सिंगल एमआरएनए है विच हैज कोडिंग इंफॉर्मेशन फॉर 3 डिफरेंट एंजाइम्स, इसीलिए इसको हमने क्या बोला था बेटे, दिस इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। अब ये 3 डिफरेंट एंजाइम्स सिंथेसाइज करेगा, तो 3 डिफरेंट एंजाइम्स हमारे होंगे, कौन कौन से, ये था बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो लैक्टोज का ब्रेक डाउन करता है, ये परमिएज था जो लैक्टोज की परमिएबिलिटी के लिए, और ये ए से क्या बनता है बेटा, ट्रांस एसिटाइलेज जो ट्रांस एसिटाइलेशन के लिए, मतलब एसिटाइल ग्रुप के ट्रांसफर के लिए चाहिए होता है। और आप देखो फिर टर्मिनेटर पर आकर के सिंथेसिस रुक जाती है। जब बेटे लैक्टोज खत्म हो जाएगा, आप देखो इससे क्या होगा, लैक्टोज का ब्रेक डाउन होने लगेगा, और जब लैक्टोज खत्म हो जाएगा मीडियम में, तो ये रिप्रेसर से छूट जाएगा क्योंकि लैक्टोज खत्म हो रहा है या बहुत कम है। और रिप्रेसर तो बेटा, आई जीन तो एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, वो तो हर समय बनाती रहती है बेटा, तो रिप्रेसर बनता रहता है, वो क्या करेगा बेटा, वो ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता रोक देगा। अब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो होता कैसे है बेटा कि अगर लैक्टोज अवेलेबल है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उस समय रिप्रेसर इनएक्टिव होता है, और जब लैक्टोज नहीं होता तो रिप्रेसर एक्टिव होता है, वो ऑपरेटर को ब्लॉक कर देता है। लैक्टोज इनएक्टिव कर रहा है ना बेटा रिप्रेसर को, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि लैक्टोज स्विचेस ऑन द जीन्स, स्विचेस ऑन द जीन्स। कैसे बेटा, जब आपने लैक्टोज डाला तब रिप्रेसर इनएक्टिव हुआ और उसने ऑपरेटर को छोड़ा और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा और ट्रांसक्रिप्शन हुआ और प्रोटीन्स बने। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा कि हम बोलते हैं कि लैक्टोज ने जीन्स को स्विच ऑन कर दिया। तो इसीलिए बेटा दैट इज वाई लैक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट इज वाई लैक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूसर, is called inducer। क्यों इंड्यूसर बोला, बिकॉज व्हेन लैक्टोज इज एडेड जीन्स आर स्विच्ड ऑन, तो जीन्स आर स्विच्ड ऑन व्हेन लैक्टोज इज एडेड, और इसीलिए बेटा लैकोपेरॉन को हम और क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसिबल ओपेरॉन, दिस इज कॉल्ड इंड्यूसिबल ओपेरॉन। तो ये बेटे आपके सिलेबस में केवल इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। लैकोपेरॉन इज अ टाइप ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन, जहां पे जब आप कोई सब्सटेंस डालते हो तब जीन्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ लैक्टोज का एडिशन जीन्स को स्विच ऑन करता है, इसीलिए इस ओपेरॉन को हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं। हाँ बेटे, मैम जैसा आपने परमिएज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन बताया, एक बार आप ट्रांस एसिटाइलेज का समझा सकते हैं? हाँ, ट्रांस एसिटाइलेज ना बेटा, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उस समय में क्या होता है कि वो एक एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है एसिटाइल कोएंजाइम से गैलेक्टोसाइड में। मतलब जब लैक्टोज का ब्रेक डाउन होता है तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन में ये बेसिकली क्या करता है बेटा, इट ट्रांसफर्स, ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर्स एन एसिटाइल ग्रुप, ट्रांसफर्स एन एसिटाइल ग्रुप, ठीक है बेटा, फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू, फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, टू गैलेक्टोसाइड्स, ठीक है बेटा। ये हमारे इतना सिलेबस में
नहीं है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज, permease is for increasing permeability of cell membrane for lactose, and trans-acetylase is for transfer of acetyl group. Clear है बेटे? Yes, ma'am. तो इंड्यूसिबल ओपेरॉन क्या था? प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट स्विचेस ऑन द जीन्स। तो ये हमने पढ़ लिया सबस्ट्रेट। लैक ओपेरॉन के केस में क्या होता है बेटा? लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज क्या है? सबस्ट्रेट है। लैक्टोज सबस्ट्रेट होता है। तो जब आप लैक्टोज को ऐड करते हो, है ना, व्हेन लैक्टोज इज एडेड, तब क्या हुआ था बेटा? तब रिप्रेसर बिकम्स इनएक्टिव, रिप्रेसर बिकम्स इनएक्टिव, और क्योंकि रिप्रेसर इनएक्टिव हुआ, है ना, तो क्या हुआ था? जीन्स आर स्विच्ड ऑन। तो इसीलिए इस ओपेरॉन को हमने क्या बोला बेटा? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। और लैक्टोज को हमने क्या बोला था बेटा? लैक्टोज इज कॉल्ड इंड्यूसर, बिकॉज ये ओपेरॉन को एक्टिव करता है। नेगेटिव कंट्रोल, हमारे सिलेबस में नेगेटिव कंट्रोल है। तो नेगेटिव कंट्रोल में क्या होता है? देखो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, पहले इसको पढ़ो। प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन। तो प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन, यहाँ बेटा लैकोपेरॉन में रेगुलेटरी जीन कौन सा था? आई जीन। और फिर था प्रमोटर, ऑपरेटर, और क्या था? 3 स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y, A, और फिर था हमारे पास टर्मिनेटर। तो प्रोडक्ट ऑफ आई जीन, रेगुलेटरी जीन, यहाँ बेटा mRNA बना था, रिप्रेसर mRNA, और इससे फिर एक एक्टिव रिप्रेसर बना था। ये क्या था बेटे? एक्टिव रिप्रेसर। तो नेगेटिव कंट्रोल आप कब कहते हो? जब प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स को स्विच ऑफ करता है, क्योंकि ये एक्टिव रिप्रेसर है, ये जाके कहाँ बाइंड हो जाता है बेटा? ये ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जाएगा। तो अब ये एक्टिव रिप्रेसर ऑपरेटर पर बाइंड हो गया। तो जब ये ऑपरेटर पर बाइंड होता है, यहाँ प्रमोटर पर प्रेजेंट जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जीन्स कैसे होते हैं? ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स थे, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन। और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? जीन्स आर स्विच्ड ऑफ। तो ऐसे कंट्रोल को बेटा हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कंट्रोल। और पॉजिटिव कंट्रोल इसका जस्ट अपोजिट होता है, जहां रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट जीन्स को स्विच ऑन करता है। तो इस केसेस में बेटा क्या होता है कि या तो रेगुलेटरी जीन का प्रोडक्ट एक एक्टिवेटर होता है जो जीन्स को स्विच ऑन करेगा, या फिर वो इनएक्टिव रिप्रेसर होता है। वो क्या होता है कि इनएक्टिव रिप्रेसर होता है। तो ये 2 कंडीशंस हो सकती हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जनरली पॉजिटिव कंट्रोल बेटा एनाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए होता है। एनाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए होता है। एनाबॉलिक प्रोसेसेस मतलब सिंथेटिक प्रोसेसेस। और जो हमारा नेगेटिव कंट्रोल होता है, ये जनरली बेटा ब्रेकडाउन प्रोसेसेस जैसे कैटालिटिक प्रोसेसेस के लिए होता है। तो हमने ये जो बेटा लैकोपेरॉन पढ़ा है, इसमें लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है। वो ब्रेकडाउन होकर के ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाएगा। तो जनरली ब्रेकडाउन वाले जो प्रोसेसेस होते हैं वो नेगेटिव कंट्रोल में होते हैं, और जो सिंथेटिक प्रोसेसेस होते हैं वो जनरली पॉजिटिव कंट्रोल में होते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट्स है बेटे? नो मैम। अब देखो इसको एक बार बेटा, ये मैंने एनसीईआरटी से लाइंस पिक किए हैं, एक बार यहाँ पे जल्दी से देखते हैं बेटा। लैकोपेरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन। तो यहाँ देखो, 1 रेगुलेटरी जीन दैट इज आई जीन, ये किसको कोड करती है? दिस कोड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ द लैकोपेरॉन। स्ट्रक्चरल जीन्स कितने हैं बेटा? 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। Z जीन विच कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेकेराइड। बेटे लैक्टोज क्या होता है? डाइसेकेराइड। सो डाइसेकेराइड इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स। तो यहाँ पे बेटा लैक्टोज क्या है? लैक्टोज किससे बनता है? वो बना होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज
क्या मिलके बनाते हैं, ये लैक्टोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज भी बेटा एक मोनोमर है, ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है और गैलेक्टोज भी C6H12O6 होता है। जब ये दोनों मोनोमर यूनिट्स मिलते हैं तब एक डाइसैकेराइड यानी लैक्टोज बनता है जो C12H22O11 होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया होता है। तो डाइसैकेराइड्स होते हैं, लैक्टोज इज डाइसैकेराइड, उसको वो उसके मोनोमर यूनिट्स क्या है बेटा, तो देखो लैक्टोज बन किससे रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, और जब लैक्टोज का ब्रेकडाउन होगा तो भी तो यही मोनोमर यूनिट्स बनेंगी, तो लैक्टोज के ब्रेकडाउन से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। तो Z जीन इज कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन इज कोडिंग फॉर परमिएज जो सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए, बीटा गैलेक्टोसाइड्स के लिए मतलब लैक्टोज के लिए। तो जब लैक्टोज थोड़ा थोड़ा अंदर जाएगा तभी तो जीन स्विच ऑन होंगे, क्योंकि लैक्टोज जब रिप्रेसर से बाइंड करेगा तभी रिप्रेसर इनएक्टिव होगा। अब रिप्रेसर को इनएक्टिव करने के लिए लैक्टोज को सेल के अंदर जाना पड़ेगा ना बेटा, इसीलिए हम कहते हैं कि लैकोपेरॉन कंप्लीटली कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता, थोड़े माइनर उसमें वो हर समय एक्टिव रहता है। और ए जीन ट्रांसएसिटाइलेज को कोड करती है। इंड्यूसर क्या होता है बेटा, तो लैक्टोज यहाँ पे क्या है बेटा, सबस्ट्रेट है, किसके लिए है, एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। क्यों, क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही तो बेटा लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो यहाँ बेटा प्रोडक्ट्स है ना, ब्रेकडाउन रिएक्शन है ना, तो ये दोनों क्या है बेटा, ये तो प्रोडक्ट है, और सबस्ट्रेट क्या है, लैक्टोज है। तो लैक्टोज को हम क्या कहते हैं कि इट इज द सबस्ट्रेट, और यहाँ पर एंजाइम कौन सा चाहिए होता है बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो लैक्टोज जब आपने डाला वो क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये रेगुलेट कर रहा है कि स्विच ऑन होगा या स्विच ऑफ होगा, है ना, इसीलिए तो हमने इसको इंड्यूसर बोला था, क्योंकि जब ये सेल में जाएगा ये रिप्रेसर से बाइंड होगा और रिप्रेसर को क्या करेगा, इनएक्टिव बना देगा और जीन स्विच ऑन हो जाएंगे। तो अब देखो ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, एक बार जल्दी से एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इन द मीडियम द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल्स, ये किसकी एक्टिविटी से अंदर जाएगा, थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। परमिएज नहीं होगा बेटे तो लैक्टोज अंदर नहीं जा पाएगा और जीन्स कभी भी स्विच ऑन नहीं होंगे। तो जब यहाँ सेल्स में लैक्टोज जाएगा परमिएज के एक्शन से, तब लैक्टोज विल इंड्यूस द ओपेरॉन बाय मेकिंग रिप्रेसर इनएक्टिव। फिर अब जब लैक्टोज नहीं होगा मीडियम में बेटे, तो रिप्रेसर जाके फिर से बाइंड हो जाएगा ऑपरेटर से, और व्हेन ऑपरेटर साइट इज ब्लॉक्ड तो आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट बी एबल टू ट्रांसक्राइब द